हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूले की थिंचोणी। ये बेसिकली हम पहाड़ियों की स्पेशलिटी है। हम आम तौर पे हफ्ते में 1-2 बार तो इसे बना ही लेते हैं, जिसे मूले का साग भी कहा जाता है उत्तराखंड में। गांव में तो आमतौर में ये बनता ही है और बहुत टेस्टी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने आज ख़रीदी मूलियाँ। तो मैंने 2 मूली का थिचोड़ी आपको बना के दिखा रही हूँ। 2 बड़ी मूलियाँ ले ली हैं और अब मैं बेसिक मसाले आपको बता देती हूँ। ये जखिया है, जैसे कि उत्तराखंड का ही स्पाइस है, ये सिर्फ वहीं मिलता है। तो एक तरीके के राई के दाने होते हैं, वैसे ही है, मस्टर्ड सीड्स जैसे ही हैं जखिया। और काला जखिया होता है ये। 3 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। और साथ में जो बेसिक मसाले होते हैं ना, फिर 2 टमाटर लिए हैं, ये भी बड़े टमाटर लेने हैं। और मूलियों को अब मैंने पील कर लिया है। अब मैंने खींचूँगी। इस तरीके से सिलबट्टे में किया जाता है। वैसे ये पूरी की पूरी मूली आपको साइड से पकड़नी है, एक साइड से पकड़नी है और एक साइड से बट्टे की हेल्प से इसे फ्लैट करना है। इस तरीके से मारना है, पीटना है, जो भी कहें आप। अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल सकते हैं मूली पे। तो आप देखेंगे सर, मूली को मैं फ्लैट करती जाती हूँ। इसीलिए इसे थिंचोणी कहा जाता है। इसे खींचना कहते हैं पहाड़ में। थिचोणी मतलब मूली को खींच के इस तरीके से पीट के उसको फ्लैट करना। तो मैंने दोनों मूलियों को इस तरीके से एक साइड से पकड़ के और एक साइड से इसको फ्लैट किया है। इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, मैं आपको बताऊं। इस तरीके से खींच के, मैंने आपको बताया ना, आप अगर बारीक चॉप करोगे तो अलग फ्लेवर देगा कोई भी सब्ज़ी वेजिटेबल, या अगर आप इस तरीके से इसे खींचते हो तो अलग फ्लेवर आएगा। और यकीन मानिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब मैं इसी तरीके से, ये जो आलू है ना, इसको भी हमारे यहाँ पहाड़ में इसी तरीके से खींचा जाता है बट्टे की मदद से। अपना सारा एग्रेशन, अपना सारा गुस्सा आप इस तरीके से पीट के इन पे निकाल सकते हो। तो मैं आलूओं को भी, आप चाहें तो ज़्यादा आलू भी ले सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा आलू लिया जाता है, मैंने तो एक एज एन एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए लिया। तो मैं इसे भी कलेक्ट करके इसमें रख लेती हूँ एक प्लेट में। देखिए हमारी मूली और खींचे हुए आलू दोनों तैयार हैं। सामग्रियाँ तो तैयार हैं। अब प्याज की बारी। अब मैं आपको यहाँ प्याज की चॉपिंग बता दूँ। जो मूली की थिचोड़ी के लिए हम पहाड़ी लोग उत्तरांचल में मतलब जैसे यूज़ करते हैं, तो इसे देखिए दरदरा का चॉप करना है, बारीक नहीं करना, दरदरा चॉप करना है, बस इस तरीके से। तभी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बारीक करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा और वो पहाड़ वाली खुशबू भी नहीं आएगी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि थिचोड़ी में अलग तरीके की चॉपिंग होती है, वो दरदरा ही काटा जाता है। आप देख सकते हैं आधा इंच की दूरी में मैं इसकी चॉपिंग कर रही हूँ। और पहाड़ में, उत्तरांचल में जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे भी इसी तरीके से किया जाता है चॉप प्याज को। अब मैं टमाटर भी कुछ इसी तरीके से कर लूँगी। इसे भी कुछ ज़्यादा बारीक नहीं करना, हाँ ठीक ठाक करना है, मतलब चॉपिंग होनी चाहिए। और ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना। आप सोचे शॉर्टकट के लिए ग्राइंड कर देंगे तो हो जाएगा काम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी चॉपिंग ज़रूरी है। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के लिए हैं, जिसे सरसों का तेल भी कहते हैं। थिचोड़ी में सरसों का तेल का ही उपयोग किया जाता है। तो अब मैं इस तेल को गरम करने के बाद जखिया डालूंगी, 2 से 3 बड़े चम्मच। मैंने छोटी चम्मच से 2 से 3 चम्मच डाली। और आप देख सकते हो कि ये झाग जो बन रहा है ना, जब तक ये पूरी तरीके से झाग ख़त्म ना हो जाए, हमें जखिया को तेल में जलाना होता है, तभी उसका अच्छा सा अरोमा निकल के आता है। अब आप कहेंगे भाई ये तो कार्बन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बल्कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जखिया की इन्फ्यूज़ हो जाती हैं ऑयल में।
ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये पहाड़ी स्पाइस है, तो सिर्फ उत्तरांचल में ही अवेलेबल है। आप इसकी जगह चाहें तो मस्टर्ड सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सरसों के बीज। तो मैंने थोड़ा और जखिया डाला, अब मैं इसे भी जलाऊंगी। पहाड़ में मेरे ख्याल से शायद ही ऐसी कोई सब्ज़ी या दाल होगी जिसमें ये जखिया नहीं पड़ता, और बहुत ही अच्छा अरोमा देता है। तो ये हमारा मतलब कह सकते हो यही एक अलग करती है उत्तरांचल के खाने को। तो देखिए आप किस तरीके से ये तेल में इन्फ्यूज़ हो गया। अब हमें प्याज इसी टाइम पे डालने हैं। उसके बबल्स वगैरह ख़त्म हो गए थे ना तेल में। अब हमें आंच को धीमी करके प्याज को सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो अब मैं यहाँ पे सूखे मसाले ले रही हूँ। प्याज हमारे भुन चुकी है। सबसे पहले मैंने पीली मिर्च का पाउडर लिया है, फिर मैंने धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, और फिर लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। और ये सब मैंने 1 बड़ी चम्मच बराबर बराबर क्वांटिटी में लिए हैं। ध्यान रहे ये सब बराबर क्वांटिटी में होने चाहिए, तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। यही कॉम्बिनेशन है जो हमारी थिंचोड़ी को और टेस्टी फ्लेवरफुल बना देता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से प्याज के साथ धीमी आंच पे भूनना है। अब जब हम धीमी आंच पे भूनेंगे तो मसाले के जलने का खतरा भी नहीं है। तो इसे अच्छे से भूनेंगे और हल्का सा अरोमा आ रहा है, तो इसी टाइम पे मैं इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक मैं इस मसाले पे मुझे भूनना है। अब मैं क्या करूँगी कि अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा भूनने के बाद, मतलब जब थोड़ा सा ना टमाटर भुन जाते हैं, तो अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मिलाऊंगी। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं अच्छा सा मिला देती हूँ इसको। तो जब तक ये तेल मसाला छोड़ने ना लग जाए, आप देखेंगे ना कि थोड़ी देर बाद भूनने के तेल छोड़ने लग गया है मसाला, तब तक मैं इसको भूनूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से तेल छूट चुका है, यानी हमारा मसाला भुन के तैयार है। अब मुझे इसमें अपनी जो खींचे हुए सब्जियां थी, मूली और आलू, वो इसमें भूनना है मसाले में, और धीमी आंच पे मैं इसे भूनूंगी। और मैं इसे तब तक भूनती रहूँगी जब तक कि ये जो सफ़ेद मूली है ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। और मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया भुन जाने के बाद कि वो मूली के सरफेस तक आ जाए। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं क्योंकि ये गाढ़ा भी होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें झाग आ रहा है, यानी कि अभी इसका कच्चापन नहीं गया। तो अभी हमें इसे पकाना है। आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत निखर के आया है, और खाने में आप इसे खाते रह जाएंगे अगर पहली बार बनाया हो। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जखिया बहुत ज़रूरी है। जखिया नहीं होगा तो वो बात नहीं आएगी जो उत्तरांचल के खाने में आती है। तो अब मैं इसे ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। और ये देखिए मैंने स्लरी तैयार किया, यानी कि ये बेसन और पानी का घोल मिला के मैं एक स्लरी यानी
घोल तैयार कर लेती हूँ ताकि कि ये गाढ़ा हो सके, जो हमारी करी है ये गाढ़ी हो सके, ये साग हमारा गाढ़ा हो सके और अच्छा सा शाइन भी आएगा। तो अब मैं इसे मिलाती रहूँगी। आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब मैं इसे ढक्कन लगा के कम से कम 15 मिनट के लिए बॉईल होने दूँगी धीमी आंच पे। गैस की आंच आपको बहुत धीमी रखनी है। अब मैं तब तक रायता तैयार कर रही हूँ, जैसा कि हम पहाड़ियों में रायता बनाया जाता है। इसके लिए हमें दही चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ में पहाड़ी टच देने के लिए जखिया डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये उत्तराखंड में, अब अगर आप किसी भी स्टोर में जाएंगे या कहीं पे भी राशन की शॉप में जाएंगे तो आराम से मिल जाता है। इसके लिए अब मैंने खीरा ग्रेट कर दिया है। तो आप देख रहे हो मैं खीरा अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ, बड़े आराम से। देखिए, उत्तराखंड में दालें भी बड़ी अलग अलग मिलती हैं। पहाड़ी दालें जैसे भट हो गई या गैत की दाल हो गई और बहुत सारी काली दाल हो गई, बहुत सारी दालें हैं। तो उसके भी अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ बहुत डिलीशियस बनती हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा इलाका होता है तो उसके अकॉर्डिंगली दाल भी गर्म होती हैं, थोड़ी सी तासीर उसकी। अब देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर दिया है, ग्रेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारी दही है, सबसे पहले मिक्सचर तैयार करूँगी इसका। मैंने ये हरी चटनी बनाई थी जो कि धनिया की है और इसमें लहसुन है और इसमें हरी मिर्च है। तो इस तरीके से मैंने ये चटनी तैयार की थी। मैं इस चटनी को इस दही के मिक्सचर में, दही के घोल में मिलाऊंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें ये ग्रेटेड क्यूकम्बर को, यानी खीरे को, इसमें डाल रही हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, जो उत्तरांचल में पहाड़ी ककड़ी या खीरा मिलता है उसका स्वाद बहुत ही डिफरेंट होता है किसी और जगह के खीरे से। थोड़ी सी उसमें मिठास होती है, एक अरोमा होता है पहाड़ का। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। आम तौर पे हम लोग पहाड़ी खीरे के ही ये बनाते हैं रायता, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी खीरे का उपयोग किया। मुझे थोड़ा सा फ्लेवर कम लग रहा था तो मैंने और चटनी डाल दी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए। आप चाहें तो कम रख सकते हैं, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर हमारे रायते पे डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमें खीरे का भी फ्लेवर होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इसीलिए आप चटनी कम ज़्यादा अपने फ्लेवर के अनुसार या अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। अब मैं इस पे तड़का लगाने के लिए करची, बड़ी सी करची ली है मैंने, उसे गैस पे रख के मस्टर्ड ऑयल 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ। इसमें मस्टर्ड ऑयल का छौंका लगेगा। मैं जखिया इसमें फिर से जलाऊंगी एज़ यूजुअल, क्योंकि इसमें पहाड़ी तड़का देना है, मुझे उत्तरांचली तड़का देना है। तो मैं इसमें जखिया डाल रही हूँ। अब मैं, ये देखिए, मेथी दाना है और मस्टर्ड सीड्स हैं। मेथी दाना मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा ही लूँगी वरना ये रायते को कड़वा कर सकता है। तो ये क्रैकल हो रहा है, देखिए। अब ये मस्टर्ड सीड्स हैं, इनके भी क्रैकल होने तक मैं वेट करूँगी और इन्हें भूनूंगी गैस में। ये देखिए अच्छे से चटकने फटकने लगा है। और ये रहे करी पत्ता। आप इस चीज़ से ना घबराएं कि ये देखिए किस तरीके से फायर है, आग लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो जाता है। ये पानी की वजह से है, पानी में ऑक्सीजन होता है और वो फायर कैच कर लेता है, तो इस वजह से ऐसा था, लेकिन अपने आप शांत हो जाएगा। ये करी लीव्स धोई थी मैंने तो उसमें पानी रह गया था, उस वजह से ऐसा हुआ। चलिए,
ये तैयार है और अब मैं इस छौंके को इसमें डाल देती हूँ। हमारा रायता तैयार है। तो मैं रायते को मिक्स कर लूँगी अच्छे से ताकि ये ऑयल का फ्लेवर इसमें इन्फ्यूज़ हो सके। और हमारा थिचौड़ी भी, मूले की थिचौड़ी जिसे मूले का साग कहते हैं, वो भी तैयार हो चुका है। तो अब मैं मूले की थिचौड़ी को सर्व कर रही हूँ। बहुत ही लजीज बन के तैयार हुई है। आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारे उत्तराखंड की ये स्पेशलिटी आपको कैसी लगी। हम गढ़वाली लोग इसी तरीके से बनाते हैं। और ये उत्तरांचल में इसी तरीके से खाया जाता है। आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि ये बना के आपको कैसा लगा, और बताइएगा कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैसे अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ प्याज के साथ, तो इसे प्याज के साथ खा के इसका फ्लेवर और 4 गुना बढ़ जाता है प्याज। और मैं इसे सर्व करूँगी हरी मिर्च के साथ। अच्छा, पहाड़ में एक चूने की रोटी भी हमारे उत्तरांचल में पहाड़ियों में बनती है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। अच्छा, ये उत्तराखंड के और डिशेस भी बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।